जब भी आप कोई फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हो तो वो एक तरह से आप समझिए कि उत्सव की तैयारी चल रही। मान लीजिए कि दिवाली पर आपके घर में बड़ी हलचल है, आप सफाई कर रहे हो, तो ये एक उत्सव का वातावरण है। अपने अपने घर में आप अपनी चीज़ों को साफ़ कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो, एक उत्साह का वातावरण निर्मित हो रहा है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप अपने घर को सजा रहे हैं, उसमें झंडियाँ लगा रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, इंटीरियर ठीक कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ये सब कार्य आपको होशपूर्वक करने हैं। होशपूर्वक करने का अभ्यास क्या है कि इन कार्यों को ऐसे करें जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं, होशपूर्वक। अब आप यदि अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें, होशपूर्वक, और कोशिश करें कि आपकी सांस की लय जो है वो आपके दृष्टि में हो, यानी आप अपनी सांस के प्रति होशपूर्ण रहें कि वो सांस किस लय में चल रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। यदि आपको अपनी सांस का होश बना रहता है तो आप अपने सारे कार्य करते हुए भी होश में रह सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उत्सव के अवसर पर, खासकर अभी जैसे दीपावली चल रही है, तो जो सारे कार्य होते हैं बड़े क्लिष्ट मानसिक कार्य नहीं हैं। यदि सफाई का कार्य है तो कोई बहुत क्लिष्ट मानसिक कार्य नहीं है। आप उसको करते हुए अपने अवेयरनेस का, होश का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने दीवारों को सजा रहे हैं, आप फूलों से अपने गेट सजा रहे हैं, बड़ी धैर्य से, बड़ी शांति से, आनंदपूर्वक अपने घर को सजाएं, और ऐसे सजाएं जैसे आप किसी मंदिर को सजा रहे हों। ऐसे सजाएं जैसे भगवान ही आज आपके घर लौट के आ रहे हों। बड़ी शांति से, निर्मलता से, फूलों को करीने से सजाएं, पर हर समय सजगता बरतनी है, होश बरतना है, शांति बरतनी है। उठापटक, छटपट नहीं करनी है। जितना आप उठापटक करेंगे ये दिखाएगा कि आप असहज हैं, आपके हाव भाव असहज हैं, आपकी ऊर्जाएं सहज नहीं हैं। आप इस उत्सव को ध्यान का एक उत्सव बना लें, होश का एक उत्सव बना लें। जब दिए जलाएं तो शांति से दिए जलाएं, एक लाइन में लगाएं, ऐसा लगे कि आप बोधपूर्ण होकर दिए जला रहे हैं। आपके जीवन में बोध का प्रकाश फैल रहा है, आपके भीतर बोध फैल रहा हो, तो वो अवेयरनेस आपके हर कार्य में दिखनी चाहिए। यदि आप गृहिणी हैं, आप अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ बना रही हैं, तो यह अवसर है कि बड़े होश पूर्वक ऐसे मिठाइयाँ बनाएं जैसे कि भगवान को भोग लगा रहे हों, उसी भाव से, शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। और मिठाई बनाने का या पकवान बनाने का जो समय आपका गुजरे, होश में गुजरे, और होश में ही आपकी मिठाई अच्छी बनती है, आपके पकवान अच्छे बनते हैं, क्योंकि आप इंग्रेडिएंट्स को होश में लाते हैं। पर यहाँ आपका होश आपको वर्तमान में रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये पकवान या कोई वस्तु या कार्य अच्छा होगा तो प्रशंसा मिलेगी, अप्रशंसा मिलेगी। कार्य के फल की चिंता नहीं करनी है। आपको अपने कार्य में ही होश या अवेयरनेस को ढूंढना है। जितना गहरा होश और अवेयरनेस आप इसमें ढूंढ पाएंगे इस उत्सव में, जितनी शांति से आप इस उत्सव की तैयारी करेंगे, जितनी शांति से आप अपने पूजन की विधि करेंगे, आप वह शीतलता, वह उल्लास, वह आनंद महसूस कर पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और जितना शांति और जितना उल्लास आप महसूस करेंगे, सजगता से, होशपूर्णता से, अपने परिजनों से मिलने का, उनसे बातें करने का, उनसे खुशियाँ बांटने का, सभी चीज़ों में शांति और उल्लास जो आप महसूस करेंगे, वही आपकी वास्तविक दिवाली को और सार्थक बनाएगा और मेमोरेबल बनाएगा। जितनी होशपूर्णता होगी, जितनी मित्रों के साथ आपकी सहजता होगी, सजगता होगी, वही आपकी दिवाली को और सुंदर और मंगलमयी बनाता जाएगा। आशा करता हूँ आपकी दिवाली और सुंदर हो और आप बड़े आनंद से अपनी दीपावली को मनाएं। दीपावली को एक ध्यान का प्रयोग बनाएं। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।